जय श्रीखंड महादेव जी। दोस्तों तो श्रीखंड महादेव जी यात्रा 2024 में अब कुछ ही दिन रह गए दोस्तों। आज 5 जुलाई हो गया, यानी 14 जुलाई से आपकी श्रीखंड महादेव जी यात्रा स्टार्ट होनी है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया है तो डिस्प्ले में जो साइट आपको दिख रही होगी, आप फटाफट जाइए अपने आप को रजिस्टर करवाइए श्रीखंड महादेव जी यात्रा 2024 के लिए। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश नहीं हो रहा है तो आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो, जो कि 14 जुलाई से ओपन हो जाएंगे आपके बेस कैंप सिंगाड़ में जाके आप करवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि श्रीखंड महादेव जी यात्रा में जो ऑक्सीजन की कमी को लेकर है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन को लेकर लोगों की क्वायरी रहती है कि अक्सर कहाँ पे हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ठीक है, और जो श्रीखंड महादेव यात्रा में जो इंसिडेंट होती है, जो घटनाएं होती है, वो किस कारण से होती है। देखो दोस्तों, इसका एक सिंपल सा एक नॉर्मल सा आंसर है ना। श्रीखंड महादेव जी की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो समुद्र तल से दोस्तों 18,500 फीट है। मैंने बहुत से वीडियो में ये बोला है, आपको भी पता होगा 18,500 फीट है। और जो हाइट है श्रीखंड महादेव जी की दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है इस यात्रा को कठिन और दुर्गम बनाने का। और यही बड़ा रीज़न होता है कि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है। आप देखोगे, आप श्रीखंड महादेव जी यात्रा की मैं बात नहीं करूँ, बाकी अदर कोई यात्रा में आप जा रहे हो, कोई हाई ऑल्टीट्यूड में जा रहे हो जिसकी हाइट 18 से 22,000 फीट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगी। माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं, लोग अपने साथ सिलेंडर लेके चलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, लेकिन बावजूद इसके होता क्या है, कुछ एक लोग तब भी सर्वाइव नहीं कर पाते और उनके साथ कुछ ऐसा घट जाता है कि वो लाइफ टाइम के लिए फिर वो वहाँ से वापस मुड़ के मतलब वापस हट के कभी आते ही नहीं है ना। तो ठीक वैसे ही आपका श्रीखंड महादेव जी बेशक ये समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे भी होती है। मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो 6 साल में कहीं ना कहीं अगर आज भी मैं श्रीखंड महादेव जी यात्रा पे जाऊँगा ना, तो इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी दिक्कत हमें भी होती है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं जो ऑक्सीजन की कमी है ना, इसको पूरा करने के लिए ना मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है ना, मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज कहने का मतलब है कि आप जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज यानी जो ब्रीथ को आप कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हो, यानी सांस को आप कब तक रोक सकते हो। ठीक है, जब आप इस तरह की जो एक्सरसाइज करते हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो, इससे होता है क्या है कि जो आपके लंग्स है यानी आपके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है ना, अब आपके मजबूत फेफड़े अगर होंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपको जितने भी बड़े हाई ऑल्टीट्यूड में जाओगे आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सांस यानी ब्रीथिंग आपको, ऑक्सीजन आपको प्रॉपर वे में मिलेगी, अच्छे से आप सांस ले पाओगे। ठीक है, तो ऐसे में मैं बोलता हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फर्स्ट टाइम श्रीखंड महादेव जी यात्रा पे आ रहे हो, इतने बड़े हाई ऑल्टीट्यूड में आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, देन आप जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, देखो पार्वती बाग श्रीखंड महादेव जी जो समुद्र तल से 14.5 से 15,000 फीट है, पार्वती बाग के ऊपर ही आपको ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी श्रीखंड महादेव जी यात्रा में। पार्वती बाग भीमद्वारी तक तो सभी पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये दिक्कत होती है, इस तरह की जो इंसिडेंट जो घटना इसके बाद ही होती है। ठीक है, तो पार्वती वैली से ऊपर जब आप चढ़ोगे, ठीक है, तो ऐसे में आपके जो लंग्स है, फेफड़े थोड़े मजबूत होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ताकि आप उतने बड़े हाई ऑल्टीट्यूड में जाओ, उस चीज़ को आप झेल सको। वो जो प्रेशर पड़ता है ना, जैसे आप ऊपर चढ़ते हो, ठीक है, ऊपर से इतना प्रेशर होता है कि यार कोई आपको नीचे दबा रहा है, आपके फेफड़ों को नीचे दबा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे लगता है, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगता है और आपका सर चकराने लगता है, वॉमिटिंग, उल्टियाँ वगैरह होने लगती है। तो इस तरह की दिक्कतें होती है, ये होती है अगर ऑक्सीजन कम होती है, उसकी वजह से ये दिक्कतें होती है। तो ऐसे में दोस्तों जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखा है दोस्तों। सन 2022 में मैं श्री अमरनाथ जी यात्रा पे गया था, उसके ठीक पहले 10 दिन पहले मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइज करी थी। मैंने खाली सुना था कि श्री अमरनाथ जी यात्रा अगर आप पहलगांव से करते हो, पहलगांव से अमरनाथ जी यात्रा आपके गुफा तक लगभग 40 से 45 किलोमीटर है। कुछ एक लोग बोलते हैं 35 से 40, चलो जितना भी है, बट लोग ये कहते थे कि एक दिन में आप पहलगांव से आपका जो गुफा है आप बिल्कुल नहीं पहुंच सकते थे, चाहे आप स्थानीय लोगों की माने या किसी को भी बोले कि एक दिन में आप नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन दोस्तों मैं जब 30 जून 2022 को पहले जत्थे में गया था ना श्री अमरनाथ जी यात्रा, तो मैं जो चंदनवाड़ी चेक पोस्ट, आपको पता होगा अगर आप श्री अमरनाथ जी यात्रा पे गए होंगे, तो भाई साहब 16 किलोमीटर आपका पहलगांव से पड़ता है। तो चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से आपकी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है श्री अमरनाथ जी की। ठीक है ना, तो ऐसे में दोस्तों चंदनवाड़ी से मैं सुबह 9:05 पर निकला था और दोस्तों शाम को मैं 5:30 पर श्री अमरनाथ जी गुफा में पहुंच गया था। अब आपको इस बात पे यकीन हो या फिर ना हो, ये सच्चाई है और ये हकीकत है। हर किसी को उस टाइम पे मैंने चौंका दिया था कि मैंने एक दिन में ही श्री अमरनाथ जी यात्रा को पहलगांव से अमरनाथ गुफा में लिए कंप्लीट कर दिया था। वो भी सुबह 9 बजे चला था और शाम को 5:30 बजे मैं पहुंच गया था। ठीक है, लगभग 8.5 घंटे में मैंने कंप्लीट कर दी थी। कैसे कर दी थी
ये तो मैं ही जानता हूँ। अब या फिर आप ये कहो कि बाबा बर्फानी की इतनी असीम कृपा थी कि बस मैं एक ही दिन में जाके पहुँच गया। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइज पहले करी थी जिसकी वजह से जो गणेश है, यानी जो मागुना टॉप है, गणेश टॉप सबसे हाईएस्ट पॉइंट है आपकी श्री अमरनाथ जी यात्रा का, लगभग 14,500 फीट है। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी बहुत लोगों को होती है, बट मैं उसको अच्छे से पार कर पाया था। मेरे को उतनी ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे हुई नहीं थी। और 12:15 बजे के आसपास लगभग 3 घंटे में मैं चंद्रमाड़ी से गणेश टॉप पहुँच गया था। यहाँ तक कि जो गणेश टॉप में जो आर्मी के एक बेस कैंप होते हैं, जो बाकी अदर लोग थे वहाँ पे, वो भी सरप्राइज़ हो गए। क्योंकि मैंने एक जो होता ना, वो जो टाइमर वॉच होती है, जो एकेडमी में होती है, जो टाइमर वॉच होती है, वो कैलकुलेट करती है कि कितने घंटे में आपने कितना रन किया है, कितने मिनट में, ठीक है, वो मैंने पहना था। जब मैंने उनको वो दिखाया ना, उसके बाद उनको यकीन होगी कि सच में यार 3 या 3.25 घंटे में मैंने आपके चंद्रमाड़ी चेक पोस्ट से आपका जो गणेश टॉप है वो क्रॉस कर लिया। वो भी सरप्राइज़ थे कि आप कहाँ से आए हो, इतनी एनर्जी कैसे आप, मतलब 3 घंटे में अच्छे से लोग गणेश जो नीचे आपका शेषनाग लेक है वहाँ नहीं पहुँच पाते और आप गणेश टॉप पहुँच गए हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए अगर आप श्रीखंड महादेव जी यात्रा पे आ रहे हैं। मेरा यकीन मानिए, मैंने खुद प्रैक्टिकली इस चीज़ को किया है, ठीक है। जब आप यात्रा पे आओगे, अगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करोगे, देखना आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी दिक्कत एक नॉर्मल इंसान को होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपने जब यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, फिर मेरे को आपने कमेंट करना है। और इस बार मेरी श्रीखंड महादेव जी यात्रा होना थोड़ा मुश्किल है यार, क्योंकि मेरा काम है घर में ना, 2 मिस्त्री काम कर रहे हैं। उसके बाद देखो, एक तो 15 जुलाई से यात्रा भी है और उसके बाद यार एप्पल में स्प्रे वगैरह भी करनी है। तो इस बार मेरा श्रीखंड महादेव जी यात्रा की थोड़ी मुश्किल है। अदरवाइज़ मैं जो भी 14 जुलाई को आ रहे होते, जो भी इस वीडियो को देख रहे होते, तो डेफिनेटली हम साथ में ही यात्रा करते हैं। एंड डेफिनेटली जो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई ना, वो प्रैक्टिकली आपको वहाँ पे देखने को मिलती। लेकिन फिर भी आप लोग आ रहे हैं तो यात्रा कंप्लीट होने के बाद अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप कमेंट में बताइएगा, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो मेरा पर्सनली है, आप इसमें भी बता सकते हो। जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई है, देखना आपको हर एक चीज़ वहाँ पर दिक्कत आपको आएगी, है ना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अपने यूट्यूब को बढ़ाने के लिए, इसकी TRP को ले जाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं ऐसे आपसे कोई आग्रह कर रहा हूँ, कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर ना करें ना। मैं ये बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, ठीक है। जैसे देखो, श्रीखंड महादेव जी से रिलेटेड मैंने हर एक तरह की वीडियो आपके लिए बना के दी। फिर भी आपको कोई चीज़ लगती है, फिर भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में खाली बोल देना कि इसके ऊपर हमें वीडियो चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखो, आपकी श्री किन्नर कैलाश जी की यात्रा भी स्टार्ट होनी है। उसके भी जो भी अपडेट रहेंगे, मेडिकल से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर हर एक चीज़ हम इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी श्री मणिमहेश यात्रा, यानी मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस इन अलग अलग यात्राओं में भी है। श्री मणिमहेश यात्रा में मैं 2 साल गया हूँ, 2 साल में श्री किन्नर कैलाश यात्रा, तो मेरे को अच्छे से एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं हर एक चीज़, हमें हर एक यात्रा की बारी से हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं इतना ही बोलूँगा, सब्सक्राइब करना आपके वश में है, आपने करना है, ठीक है। नहीं करना है तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। मैंने ये चैनल खाली जो भगवान शंकर के, महादेव के जो भक्त लोग हैं, जिन लोगों को जो पहली बार आते बेचारों को पता नहीं होता कि कैसे करना है, उन लोगों को गाइड करने के लिए खाली मैंने ये चैनल को खोला है, ठीक है। मेरा कोई ईगो, कोई स्पेशली कोई TRP, कोई ये मैं फेमस नहीं होना चाहता कि इसलिए मैंने इस चीज़ को खोला है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। आपने सब्सक्राइब करना है, करो, नहीं करना है ना करो, ठीक है ना। बट चैनल के साथ आप ज़रूर बने रहो। चाहे सर्च में देखो, आप सोर्स ऑफ ब्लेस करके आप लिखो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। फिलहाल मैंने आपको ये चीज़ बता दी दोस्तों। जिन लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा, वो डेफिनेटली जो भी आपको श्रीखंड महादेव जी यात्रा में आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी आपकी क्वारी हो तो बिंदास हमें व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसके साथ साथ आप कमेंट में जाके बोल सकते हैं। जय श्रीखंड महादेव जी दोस्तों।